What comes after 11? 12. Yes. Is this jump? Is this jump? What is it? Frog. Vroom. Who else lives in a jungle? Vroom, vroom, vroom. Which of this is not Sar? Milk. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। फाइनली ये वीडियो है हमारे सेकेंड लर्निंग पैक का लॉन्च वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सारी डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ कि क्या कंटेंट्स है इस लर्निंग पैक के, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ दिस लर्निंग पैक, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो इसको, क्या इसका प्राइसिंग है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो सबसे पहले एक जनरल आइडिया दे देती हूँ अबाउट दिस लर्निंग पैक। हम लोगों ने लास्ट सितंबर में लॉन्च किया था अपना फर्स्ट लर्निंग पैक, जिसके अंदर हमने 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो अप्रोप्रिएट होती है वैसी एक्टिविटी वर्कशीट शेयर की थी। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्च किया था हमारा फोनिक्स पैक, जो कि एक स्पेशलाइज्ड पैक था जो सिर्फ फोनिक्स पे फोकस कर रहा था, बिकॉज दैट इज़ वन टॉपिक जो हम लोगों ने नहीं सीखा था और आजकल ऑलमोस्ट हर स्कूल फॉलो कर रही है। और अब जो सेकेंड लर्निंग पैक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो फर्स्ट लर्निंग पैक के बाद का सक्सेसिव स्टेप है। यानी अगर आपके बच्चे 3 साल के आसपास या 3 साल से ऊपर के हैं तो उनके लिए ये पैक सबसे आइडियल रहेगा। अगेन लाइक द फर्स्ट लर्निंग पैक, हमने कोशिश की है कि उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करें जो अदरवाइज अगर बच्चे नॉर्मली स्कूल में जाते होते तो कवर करते, प्लस इस एज ग्रुप के बच्चों को जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लग सकती है और जो जो सीखने के लिए वो लोग ऑलरेडी रेडी है उन चीज़ों को भी हम लोगों ने कवर किया है इसमें। अब मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल वर्कशीट्स दिखा के थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि ओवरऑल क्या कंटेंट्स है, क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है। तो क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे यूजुअली राइटिंग करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं, या एटलीस्ट स्कूल्स एक्सपेक्ट करती है कि कुछ नहीं तो ट्रेसिंग तो करें। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स विच वी हैव इंक्लूडेड इन दिस लर्निंग पैक इज राइटिंग रिलेटेड वर्कशीट्स। इस वर्कशीट्स को हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें आप बच्चों को ट्रेसिंग प्रैक्टिस करवा सकते हो और उसी में साथ में हमने एडिशनल कुछ कॉलम्स दी हुई है जहाँ बच्चे एक बार ट्रेसिंग से कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद सिंगल डॉट राइटिंग भी कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी ट्रेसिंग लाइन्स नॉर्मल राइटिंग भी कर सकते हैं। तो हर वर्कशीट में हम लोगों ने 2 अल्फाबेट्स कवर किए। सो बेसिकली देयर आर 13 वर्कशीट्स विच आर रिलेटेड टू राइटिंग मेजरली। राइटिंग के अलावा के जो सब्जेक्ट्स है वो आर सिमिलर टू द फर्स्ट लर्निंग पैक, यानी जो लिटरेसी स्किल्स या जो लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स होती है उसकी वर्कशीट्स अवेलेबल है इसमें। उसमें आपको मिल जाएगी वर्कशीट जिसके अंदर हम लोगों ने सीक्वेंसिंग अल्फ़ाबेट का, फिर जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है जो इस एज ग्रुप के बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, यानी अभी तक वो लोग कैपिटल आइडेंटिफाई करना अच्छे से सीख चुके होते हैं, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का आइडेंटिफिकेशन उसमें भी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं बच्चों को, मिरर राइटिंग करते हैं, PQBD ऐसे अल्फ़ाबेट्स में कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उनकी क्लैरिटी लाने के लिए कि कुछ स्पेसिफिक वर्कशीट्स, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे बेसिक फोनिक साउंड्स और कुछ लेवल का CVC वर्ड्स का और कॉन्सोनेंट ब्रेंड्स का रीडिंग भी सीख चुके होते हैं। तो सम वर्कशीट्स विच विल हेल्प विथ रीडिंग प्रैक्टिस। ये वर्कशीट्स जो हमारे फोनिक्स पैक की वर्कशीट्स है उससे अलग वर्कशीट्स है, एज इन रेपिटेशन नहीं हो उसका हम लोगों ने कोशिश की है कि ध्यान रखें। इसके अलावा वोकैब्युलरी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड वर्कशीट्स है। ऑन कब यूज़ करना चाहिए, इन कब यूज़ करना चाहिए, अंडर कब यूज़ करना चाहिए। सो वर्कशीट्स रिलेटेड टू दैट आर अवेलेबल। जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली है मैथ। तो मैथ में हम लोगों ने फोकस किया है इस बार 10 के बाद की काउंटिंग पे। फर्स्ट लर्निंग पैक में आपको 1 to 10 तक का आइडेंटिफिकेशन और काउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। इस लर्निंग पैक में 11 to 20 पे फोकस किया गया है और उनसे रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन और काउंटिंग एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूडेड है। काफ़ी सारी वर्कशीट्स कट एंड पेस्ट फॉर्मेट वाली भी है, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स और कटिंग स्किल्स इन सब को भी काफ़ी हद तक अभी इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं। सो दिस वर्कशीट्स विल ऑल्सो हेल्प देम अच्छे से कट एंड पेस्ट करके, एंड प्लस वो थोड़ी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। सो वी हैव काउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज़ लाइक आई सेड। उसके अलावा कुछ मैथ रिलेटेड टॉपिक्स लाइक के विच नंबर कम्स बिफोर, विच नंबर कम्स आफ्टर, 2 नंबर्स के बिटवीन कौन सा नंबर आता है, और फिर उसके अलावा नंबर राइटिंग एंड ट्रेसिंग से रिलेटेड वर्कशीट्स। इसके बाद का जो तीसरा टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक है जिसको EVS भी कहते हैं।
तो इसमें हम लोगों ने आई थिंक द रिचेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट्स इज दैट पार्ट, यानी इसमें एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, कलर मिक्सिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन और फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, ऑक्यूपेशंस और उसके हिसाब से क्या टूल्स होते हैं, सी क्रीचर्स, हैबिटेट्स, वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग पॉसिबल। और उसके अलावा है कुछ फन वर्कशीट्स आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, लाइक वी ऑलवेज हैव, यानी अबाउट माई सेल्फ वाली एक वर्कशीट है जो आप लोगों ने शायद मेरी इंस्टा स्टोरीज पे ऑलरेडी देखी होगी। उसके अलावा क्राफ्ट रिलेटेड काफ़ी कट एंड पेस्ट एक्टिविटीज़ वाली वर्कशीट्स है, कुछ मेजेस वाली एक्टिविटी वर्कशीट्स है। तो बेसिकली हमने कोशिश की उन सारी चीज़ों को कवर करने की जो हम या तो ऑथर को सिखा रहे हैं या इस एज ग्रुप के बच्चों को आपको सिखाना चाहिए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वर्कशीट्स इज़ कि ये खाली स्टैंड अलोन वर्कशीट्स नहीं है, ये बेसिकली आपको टॉपिक्स का एकदम अच्छा आइडिया देंगे कि आप बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हो। और एवरी वर्कशीट इज़ अ टॉपिक इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का कंसेप्ट समझाने वाली वर्कशीट है। तो एक्चुअली ये एक पूरा टॉपिक है इन इटसेल्फ, बच्चों को वो कंसेप्ट समझाना एंड एवरीथिंग। तो यू विल गेट आइडियाज़ कि आपको क्या क्या टॉपिक पे बच्चों को, अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हो तो एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड दिस वर्कशीट्स विल एक्ट एज एन एड ऑन टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। अब आते हैं कुछ जनरल डिटेल्स के बारे में अबाउट दिस वर्कशीट्स। तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये होता है कि क्या ये वर्कशीट्स रीयूजेबल है। तो दिस वर्कशीट्स आर नॉट लैमिनेटेड। हमारा फर्स्ट लर्निंग पैक भी लैमिनेटेड नहीं है, हमारा फोनिक्स पैक भी लैमिनेटेड नहीं है, लेकिन आप ऐसा कोई भी बाइंडर ले सकते हो बहुत आसानी से, एंड यू कैन पुट द वर्कशीट्स इन अ बाइंडर लाइक दिस। और अगर आप कंफर्टेबल है कि आपके बच्चे मार्कर्स यूज़ करें तो यू कैन यूज़ मार्कर्स फॉर यूजिंग दिस वर्कशीट, तो फिर वो बहुत आसानी से आप इरेज करके उनको रीयूज़ कर सकते हो। द रीज़न हम लोग रीयूजेबल वर्कशीट्स नहीं बनाते, सबसे पहला तो कॉस्ट इम्प्लीकेशन, क्योंकि इस कॉस्ट पे मैं आपको एक लैमिनेटेड सेट ऑफ वर्कशीट्स नहीं दे सकती। दूसरा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड, कटिंग पेस्टिंग रिलेटेड है, जो ऑब्वियसली लैमिनेटेड वर्कशीट्स के साथ करनी इम्पॉसिबल है। सो बेसिकली आप ऐसा एक फोल्डर लीजिए, फिर आप चाहे जितने सेट्स ले लीजिए अलग अलग वर्कशीट के, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ द सेम फोल्डर फॉर दो सेट ऑफ वर्कशीट्स। दूसरा पॉइंट अबाउट द मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं वर्कशीट्स के लिए, अगर आपने मेरे पहले लर्निंग पैक्स लिए तो यू वुड ऑलरेडी नो, ये नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर पे प्रिंट की गई वर्कशीट्स नहीं है। दिस आर हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग वाले जो पेपर होते हैं वो। तो इसके ऊपर बच्चे अगर स्केच पेन, फिंगर पेंट, ये सारी चीज़ें भी यूटिलाइज करते हैं तो पीछे के पेज पे स्टेनिंग होने का कोई चांस नहीं है। प्लस हर वर्कशीट एक सिंगल साइड प्रिंटेड वर्कशीट ही है, तो एज इट इज़ पीछे की साइड कुछ और होता नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कटिंग एंड पेस्टिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये थिक ग्रेड का मटेरियल है, तो आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से कटिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकोगे और उनको अपने आर्ट की तरह सेव करके भी रख सकोगे। अब आती हूँ इसकी प्राइसिंग पे और फिर मैं आपको समझाऊंगी इसका ऑर्डर प्रोसेस। सो प्राइसिंग इसका हमने सेम रखा है जो हमने फर्स्ट लर्निंग पैक का रखा था। सो वी आर चार्जिंग यू 579 रुपीज़, जो कि इंक्लूसिव ऑफ शिपिंग है। फर्स्ट लर्निंग पैक में हम लोग पहले अलग से शिपिंग चार्जेस लेते थे और एक 499 का हमने कॉस्ट रखा हुआ था प्लस शिपिंग चार्जेस था। उसके बदले इस बार हम लोगों ने इंटीग्रेट किया हुआ है कॉस्ट, ताकि लॉजिस्टिकल और कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आसान हो जाए। सो 579 इज़ द कॉस्ट ऑफ द हार्ड कॉपी। हमने फर्स्ट लर्निंग पैक की एक सॉफ्ट कॉपी भी लॉन्च की थी। फोनिक्स में हम नहीं कर पाए थे सॉफ्ट कॉपी बिकॉज उसका मटेरियल ही ऐसा था कि इट वुड नॉट मेक सेंस। अब पर्सनली मैं इसमें भी एक सॉफ्ट कॉपी लॉन्च नहीं करना चाहती फॉर द सिंपल रीज़न कि हमने फर्स्ट लर्निंग पैक में काफ़ी सारे इश्यूज फेस किए थे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिस पे मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ किए हैं टू मेक दिस वर्कशीट्स। और जब हम सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत आसानी से उनका डुप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें होती है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स बाहर भी, यानी फोनिक्स पैक के टाइम पे मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आए थे या तो बाहर शिप करने के लिए या सॉफ्ट कॉपी शेयर करने के लिए। सो फॉर ओनली दोज पीपल आई स्पेसिफिकली वॉन्ट टू लॉन्च द सॉफ्ट कॉपी, यानी मैं डिस्करेज करना चाहती हूँ बाकी सबको सॉफ्ट कॉपी से, और इसीलिए मैंने उसका प्राइसिंग भी उस हिसाब से रखा हुआ है। द प्राइस ऑफ द सॉफ्ट कॉपी वुड बी 350 रुपीज़। यानी अगर आप इंडिया में बेस्ड नहीं है या आपका पिन कोड सर्विसेबल नहीं है या आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए, ओनली इन दोज केसेस आई वुड एनकरेज अ सॉफ्ट कॉपी टू बी टेकन। अब आते हैं ऑर्डरिंग प्रोसेस पे। ऑर्डरिंग प्रोसेस जो हमने फोनिक्स पैक में फॉलो किया था, सेम ऑर्डरिंग प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। यानी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, आप उस पर क्लिक करके उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हैं, नेम, ईमेल आईडी एक्सेट्रा,
और फिर आपको हमारे एंड से एक मेल आएगा इमीडिएटली, जिसके अंदर आपको पेमेंट डिटेल्स और एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। जो भी पेमेंट डिटेल्स है, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का एक स्नैपशॉट सेव करके रख सकते हो और फिर जो दूसरा गूगल फॉर्म है उसके अंदर अपनी एड्रेस डिटेल्स, पेमेंट का स्नैपशॉट, ये सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो। एंड वंस यू सबमिट दैट फॉर्म तो फिर आपका ऑर्डर कन्फर्म होगा। एक और छोटा सा चेंज जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि विथ बोथ आर फर्स्ट लर्निंग पैक और फोनिक्स पैक हमने जो कुरियर और शिपिंग का प्रोसेस रखा था वो काफ़ी हद तक मैनुअल था और मैं इनफैक्ट आप लोगों से ट्रैकिंग डिटेल्स भी मैन्युअली शेयर करती थी। इस बार हमने उस सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया है। वी हैव अ डिफरेंट कुरियर पार्टनर, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलते रहेगी आपके ऑर्डर के प्रोसेसिंग की, डिस्पैच की, एक्सेट्रा, एंड होपफुली आपकी शिपमेंट्स फास्टर भी पहुंचेगी। बट एट द सेम टाइम इसका फ्लिप साइड ये है कि अगर आपने अपना एड्रेस एंटर करने में कोई भी गलती की है तो उसमें फिर मैनुअल इंटरवेंशन बहुत लिमिटेड रहेगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू ट्रैक इट मैनुअली। लास्ट दोनों टाइम बहुत सारे लोगों को मुझे एक्चुअली रीच आउट करके पिन कोड्स, फ़ोन नंबर में एरर्स, ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई करनी पड़ी थी। इस बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि व्हेनेवर यू एंटर द एड्रेस डबल चेक कीजिए कि आपने पिन कोड सही डाला है या नहीं। पिन कोड इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और दूसरा आपने जो फ़ोन नंबर डाला है वो सही डाला है या नहीं। तो ये तो हो गया ब्रॉडली ऑर्डरिंग प्रोसेस। ऑर्डरिंग विंडो के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो लाइक द फोनिक्स पैक एंड द फर्स्ट लर्निंग पैक मैं एक लिमिटेड विंडो के लिए ही अपने ऑर्डर्स अभी ओपन कर रही हूँ, फॉर द सिंपल रीज़न कि उसके बाद मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो गया मेरे लिए, एंड देन उसके बाद आई विल गो ऑन अ मैटरनिटी ब्रेक। तो यानी हम लोग जो ऑर्डरिंग विंडो अभी ओपन कर रहे हैं वो है टिल द एंड ऑफ जून, यानी 30 जून रात को 12 बजे तक हम लोग ऑर्डर्स एक्सेप्ट करेंगे फॉर द सेकेंड लर्निंग पैक। उसके बाद हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को सारे ऑर्डर्स प्रोसेस करेंगे और थर्ड और फोर्थ को मोस्टली सारे ऑर्डर्स आपके शिप होंगे, जिनकी आपको डिटेल्स मिलेगी। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। दिस इज़ मोर लाइक अ प्री ऑर्डरिंग सिस्टम। अब बाकी के दोनों पैक्स में मैंने अपने अर्ली बर्ड या प्री लॉन्च के बाद नॉर्मल ऑर्डरिंग प्रोसेस भी कंटिन्यू रखा था एट अ हायर प्राइस। अभी मैं ये नहीं करने वाली हूँ बिकॉज लाइक आई सेड मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ थोड़ा सा, एंड उसके बाद देयर इज़ अ मैटरनिटी ब्रेक जो मुझे नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा। सो आई वेरी फ्रैंकली डोंट नो कि हाउ सून विल आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स अगेन बाद में, और उसका क्या प्राइसिंग रखूँगी, क्या लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स होगी। तो इसलिए मैं उस पर अभी कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं ऑब्वियसली अपने इंस्टाग्राम पे एज एंड व्हेन यू नो वी रीस्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स इफ़ एट ऑल, तो उसका अपडेट शेयर करूँगी। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द बुकिंग विंडो जिसके अंदर आप बुक करके अपना सेकेंड लर्निंग पैक ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्टेड होगी। सो होपफुली कोई इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। इन केस देर आर इश्यूज़ यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस लाइक ऑलवेज। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर ऑर्डर्स एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।